हेलो मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो, मार्केट में बहुत तगड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने के स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मार्च मंथ के अंदर मार्केट फॉल हुआ था। ठीक है। अब अप्रैल मंथ के अंदर स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया। जितना फॉल हुआ था ऑलमोस्ट ये रिकवर होता हुआ दिखाई दिया। इवन स्मॉल एंड मिड कैप्स देखोगे, ज्यादातर रिकवर हो चुके हैं। जो स्मॉल कैप फॉल किए थे मार्च मंथ में, वो अप्रैल मंथ में पूरे रिकवर हो गया। देखो, बात सिंपल है। मार्केट हमेशा वर्टिकल नहीं चलता। ठीक है। एक महीना बहुत स्ट्रांग फॉलो हुआ, दूसरा महीना उससे तेजी से रिकवर हुआ। अब ये जो मंथ होगा, ठीक है, मई मंथ के अंदर मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि या तो पॉज कैंडल बनती है, छोटी कैंडल बनती है, ठीक है, या रेड कैंडल बनती है। तो अभी ये जो महीना होगा ना, उसमें ज्यादा सीरियस मत रहना। ठीक है कि भाई ये महीना बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। मिड कैप के अंदर, स्मॉल कैप के अंदर अब रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत है। हालांकि मैं ऐसा नहीं बोलूंगा यहां से क्रैश हो जाएगा। मैं आपको जस्ट ये समझा रहा हूं कि ये जो महीना हो सकता है वो एक शांति से रहने की कोशिश हो सकती है। हो सकता है छोटा सा फॉल आ जाए। ठीक है। तो पैनिक ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट बस हाँ, एक छोटा रिट्रेसमेंट एक पॉसिबल हो सकता है। ठीक है। आपको देखो, मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में हमेशा पॉलिटिकल्स कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ट्रम्प शेयर मार्केट को, यूएस मार्केट को स्पेशली फॉलो करता है। ठीक है। वहां पे वो खुद बोलता है कि भाई ऐसा होगा मार्केट में, वैसा होगा। ठीक है। और ट्रम्प ऐसे स्टेटमेंट्स मार्केट में देना स्टार्ट करता है। जैसे कि अभी अगर आप देखोगे तो ट्रम्प ने क्लियर कट बोला कि जैसे ही ईरान खत्म होगा, ईरान का कामकाज, हम लोग क्यूबा पे अटैक करेंगे। सो हो क्या रहा है, ट्रम्प मार्केट को फोर्सफुली पैनिक करवा रहा है। अगर आप देखोगे तो एक दिन पहले देखो यूएस मार्केट कितना तेजी से जंप हुआ था, 700-800 पॉइंट। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ऊपर की मार्केट लेवल फॉल करता हुआ दिखाई दिया। सो देखो, ये जो ट्रम्प है ना, वो बंदा शेयर मार्केट के साथ कनेक्टेड बंदा है, और वो मार्केट को वॉलेटाइल करवाता है। हाँ, मार्केट को ज्यादा पिटवा फॉल भी नहीं करवाता, क्योंकि जब भी मार्केट में फॉल आता है वो अच्छे स्टेटमेंट्स बोल देता है। तो अगर आपको लगता है कि मार्केट में तगड़ा फॉल आ रहा है तो उसमें पैनिक मत करना, ये याद रखेगा। ठीक है। आपको ये लगता है कि भाई मार्केट चला जाएगा, मार्केट खत्म हो जाएगा, ऐसा मत सोचना। ओके। सो टॉप पे पॉजिटिव ज्यादा मत होना, बॉटम पे ज्यादा नेगेटिव मत होना, बस उतना समझो। क्लियर है? ठीक है। ओके, देखो, नेक्स्ट वीक में बहुत सारी इवेंट्स जो मैं डिस्कस करूंगा, स्पेशली क्रूड ऑयल में बताऊंगा कि क्रूड ऑयल में क्या दिख रहा है चार्ट्स में। क्या क्रूड ऑयल 130 को टेस्ट करेगा? क्योंकि मार्केट में सेंटिमेंट पॉजिटिव हो रहा है। नया आईपीओ आने वाला है, वो कैसा है? जेनटेक के रिजल्ट कैसे है? आइडिया, एनएसडीएल, ये बहुत तगड़ी अपडेट्स है जो मैं आपको डिस्कस करूंगा, तो थोड़ा फोकस कीजिएगा इस बार। ठीक है। और यहाँ पे एक नया स्टॉक भी हम लोग डिस्कस करेंगे, चार्ट्स में आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो एटलीस्ट सपोर्ट के लिए लाइक कर देना, आपको कुछ नया सिखा रहा हूँ। चलिए, सबसे पहले मैं थोड़ा क्रूड ऑयल पे डिस्कस करना चाहूंगा, तो ध्यान से सुनना। देखो, क्रूड ऑयल में आप यहाँ पे देखो, ये जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है ना, ठीक है, एक दूसरा भी है, वो $120 को क्रॉस कर चुका था, $126। अगर ब्रेंट क्रूड की बात करने जाए तो वो 110 115 तक जा चुका था। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। देखो यहाँ पे ये ऊपर गया, ये फॉल, यहाँ पे ये डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। ओके। और ये कप एंड हैंडल जैसा भी क्रिएट हो रहा है, विच सेज कि यहाँ से पुल बैक आ सकता है। ओके। सो क्रूड ऑयल में बहुत तगड़े मूव्स दिख रहे हैं यहाँ पे चार्ट्स के अंदर। अब ट्रम्प, आप जानते हैं कि ये सब चीजें कंट्रोल कर रहा है, तो हो सकता है कि अच्छा खासा पुल बैक आ जाए और उसके बाद वापस क्रूड ऑयल फॉल कर जाए, यानी कि फेक ब्रेकआउट, उसके बाद फॉल। ओके। तो अभी के लिए आप समझ के चलो कि क्रूड ऑयल में फेक ब्रेकआउट दिख सकता है। यस, दिख सकता है। ठीक है। वो कैसे लगेगा, कैसे पता रहेगा? तो आप ये समझ के चलो, मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। ये जो वीक गया ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस किया है। ओके। तो चार्ट्स में आप ये समझ के चलो, बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है 115 115.5 के आसपास। ये जैसे ही लेवल टूटेगा, ये सीधा जाएगा 118 $120। ओके। और यहां पे $120 पे वापस एक रेजिस्टेंस क्रूड ऑयल ले सकता है। बात समझ में आ रही है? सो बी केयरफुल क्रूड ऑयल के अंदर। जब तक 115 का लेवल या 115.5 का लेवल ना टूटे, थोड़ा ध्यान में रखना। फिर हाँ, ट्रेड मोमेंटम पॉसिबल है। फॉलिंग साइड पे अगर फॉल होता है, तो आप ये समझ के चलो कि अभी भी नीचे बार बार ये सपोर्ट ले रहा है। देखो यहाँ पे बार बार एक सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, नीचे। तो नीचे में आप ये समझ के चलो कि अभी के लिए 100 का है। अगर ये 100 ब्रेक करता है तो वापस एक बार के लिए 96 92 को टेस्ट कर सकता है। ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में नेक्स्ट वीक में भी क्रूड ऑयल, मुझे नहीं लगता ज्यादा पैनिक सिचुएशन है। अगर ट्रम्प पॉजिटिव स्टेटमेंट दे
तो शायद पॉजिटिव हो सकता है, यानी कि क्रूड ऑयल फॉल कर सकता है। बाकी क्रूड ऑयल में ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव ही दिख रहा है और इंडियन मार्केट में भी कभी भी पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ सकते हैं, ऐसा यहाँ पे ऑलरेडी एडवाइजरी आ चुकी है। ठीक है, जिन्होंने पढ़ा नहीं है यहाँ पे देखना, सी यहाँ पे देखो, फुल फ्यूल प्राइस सेट टू राइज इन इंडिया, ये 18 घंटे पहले की न्यूज़ है। कमर्शियल सिलेंडर के प्राइस बढ़ चुके हैं, हम सभी लोग जानते हैं। अब पेट्रोल डीजल की प्राइस भी बढ़ने के स्टार्ट हो चुके हैं और ये बढ़ेंगे 4 से 5 रुपए, वो भी एक बार। ठीक है, और वापस ऐसा कंटिन्यू बढ़ सकते हैं, जैसे कि जियो अपना प्राइस बढ़ाता है थोड़ा-थोड़ा करके, 1-1 महीना, 2-2 महीने में, वैसे ही ये लोग प्राइस अपनी ऐसे ही बढ़ाएँगे। ओके, सो बी केयरफुल, मार्केट में हाँ, प्रेशर आ सकते हैं स्पेशली एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के अंदर इसकी वजह से थोड़ा बहुत। चलिए, मैं थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, ये मुझे चार्ट्स आप कमेंट करके बता सकते हैं कौन-सी कंपनी का है, मैं नाम नहीं लूँगा। मैं आपको चार्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से देखना। ये डेली चार्ट है। ये बंदा यहाँ पे लिस्ट हुआ था, उसके बाद देखो कितना अच्छा मोमेंटम किया। मैं हमेशा आपको ना बोलता हूँ कि लिस्टिंग के बाद भले स्टॉक लिस्टिंग का हाई तोड़े, वो सिर्फ ट्रेड के लिए पॉसिबल है कि भाई आप ट्रेड करो, 5-10% का प्रॉफिट मिले, चलो निकल जाओ। ठीक है? बट लोग क्या करते हैं, पकड़ के बैठ जाते हैं कि भाई 10% मिला, वो ये और पॉजिटिव होगा। उसके बाद लिस्टिंग का भी लो तोड़ देता है। इसने भी सेम किया। ठीक है? अब वापस अगर आप देखोगे, इस बंदे ने डेली चार्ट में रिकवर किया है। लोग का बहुत सारे लोगों का मैसेजेस आया था कि सर ये ब्रेकआउट है क्या? डेली चार्ट पे, या ये ब्रेकआउट है? फॉर्म देखो, हमेशा याद रखो, इसको ब्रेकआउट नहीं बोलते। अगर आप देखोगे तो ये हायर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है। इसको ब्रेकआउट नहीं बोलते। ब्रेकआउट किसको बोलते हैं, समझो बात को। आपको ये हायर हाई बना रहा है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आके ये फुस हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे आके ये फुस हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि एक मोमेंटम में आ रहा है और हायर हाई में जनरली 3 से 4 सपोर्ट लेता है और बाद में फॉल कर लेता है। ठीक है? तो याद ही रखिए कि जब तक ये लिस्टिंग का या रिसेंटली जो हाई बनाया था लिस्टिंग के बाद, वो ना टूटे, तब तक तो इसको पॉजिटिव मान ही नहीं सकते। ये आपको ट्रैपिंग मूव करवा रहा है। ये क्या बोल रहा है? इसको ट्रैपिंग मूव करते हैं। ठीक है? डेली चार्ट में ट्रैपिंग मूव कर रहा है। जैसे ये लगातार फॉल हुआ, ठीक है? आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लोअर लो बना रहा है, उसके बाद इसने पैटर्न ब्रेक की, हायर हाई बना रहा है। तो क्या ये हायर हाई बनाता रहेगा? नहीं, ये गिर सकता है। जैसे कि यहाँ पे रिवर्सल हुआ, वैसे यहाँ पे गिर सकता है। बात समझ में आ रही है? सो ये माइंड एकदम क्लियर रखना। कभी भी ऐसी चीज़ देखो, तो बेवकूफ़ मत बन जाओ कि भाई ये मोमेंटम करेगा, 10-15% मोमेंटम करेगा। कर लेगा तो अच्छी बात होगी, बट चांसेस बहुत नेगेटिव होते हैं कि भाई ये करेगा। क्लियर? चलिए, आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही है। ओके, अब देखो इवेंट्स क्या-क्या है नेक्स्ट वीक, ध्यान से सुनना। देखो, नेक्स्ट वीक में 2 चीज़ें इम्पैक्ट कर सकती हैं। अभी ईरान यूएस की सॉल्यूशन नहीं आया है दोनों के बीच में। माना जा रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट वापस स्टार्ट हो सकता है, यानी कि ये लोग की लड़ाई ईरान यूएस की वापस स्टार्ट हो सकती है और थोड़े अटैक्स भी हो सकते हैं। अब अटैक्स आप सभी लोग जानते हैं कि अगर फिजिकल अटैक हुए तो यूएस भले ईरान पे कर रहा है, बट ईरान दुबई यानी कि यूएई और दूसरे कंट्रीज पे कर सकता है। ठीक है? तो वापस ये पैनिक सिचुएशन स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद ट्रम्प ने स्टेटमेंट दिया कि हम लोग इसके बाद क्यूबा पे अटैक करेंगे। सोचो, ठीक है? मतलब ऐसा लग रहा है कि ये क्या, मैं कौन-सा स्टेटमेंट भी यूज़ करूँ, मैं समझ नहीं पाता हूँ। ठीक है? इतने गंदे मेरे माइंड में विचार आ रहे हैं ना कि मतलब क्या है ये, छोड़ो कोई नहीं। तो शॉर्ट एंड सिंपल में क्यूबा पे अटैक करना डेफिनिटली नेगेटिव है। इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंडिया के शेयर मार्केट में फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, ये जो ग्लोबल पीस होता है ना, उसमें थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है। ओके, तो बात करते हैं स्पेशल वोडाफोन आइडिया की। अब देखो, वोडाफोन आइडिया के लिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है। इतनी भी नहीं, बट पॉजिटिव है। समझो क्या हुआ है। वोडाफोन आइडिया को ईजीआर की तरफ से रिलीफ मिला है। ठीक है? कितना रिलीफ मिला है समझो। पहले ईजीआर का जो कैलकुलेशन था, उसमें जो ड्यूज़ थे, यानी कि अमाउंट था, कर्ज़ा था, वो 87,695 करोड़ का था। अब वो घट के 64,000 करोड़ का हो चुका है। ठीक है? व्हिच इज़ ह्यूज अमाउंट। ये छोटा अमाउंट नहीं बोल सकते, आप करोड़ में गिनो कि कितना बेनिफिट हुआ, गवर्नमेंट की तरफ से कितना बेनिफिट इनको मिला, ये बहुत अच्छे साइंस है। ठीक है? तो इसकी वजह से माना जा रहा है कि ये कंपनी थोड़ा फंड-रेज़िंग कर सकती है और ये जो बचा हुआ पैसा है वो शायद 5G, 6G में अप्लाई कर सकती है। तो डेफ़िनिटली बहुत पॉज़िटिव न्यूज़ है वोडाफ़ोन आइडिया के लिए और वोडाफ़ोन आइडिया थोड़ा सेंटिमेंटली पॉज़िटिव आपको दिख सकता है। ठीक है? अब वोडाफ़ोन आइडिया में मैं यहाँ पे एक बार बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो। अभी रिसेंटली वोडाफ़ोन आइडिया ने 12 12 का लेवल छुआ था।
ठीक है। यहाँ पे एक 12 का रेजिस्टेंस है, मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया था। अब ये अगर 12 का तोड़ता है तो फिर ये अगला रेजिस्टेंस 14-16 को टेस्ट कर सकता है, बट ये सस्टेन होना चाहिए, सिंपल बात है। ठीक है। और अभी भी रिजिड ड्यूज की लटकती तलवार है। सो ठीक है, अगर ये 87 की जगह 50 हो जाता या 40 हो जाता तो ज्यादा बेटर रहता। यानी कि छोटा मोटा पुल बैक इन शॉर्ट में। जेनटेक बहुत ही बेकार नंबर्स आए हैं। देखो जेनटेक में अगर आप देखोगे तो इनका प्रॉफिट 69% डिक्लाइन आया है। एंड सी इस बार कुछ डिफेंस के नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं। सो वो थोड़ा एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करवाता है, और जेनटेक जो पुल बैक हुआ था वो एक फेक पुल बैक जैसा था। यानी कि अब जेनटेक का रिएक्शन देखना पड़ेगा कि क्या ये सर्वाइव करता है कि नहीं। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे, जिसने मोमेंटम की फॉल किया, वापस मोमेंटम की वापस फॉल किया। अब जब तक ये 2250 का लेवल ना तोड़े तब तक तो ये फेक मोमेंटम है। यानी कि बहुत हेवी चांसेस बढ़ जाते हैं कि अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते तो ये 1000 को भी ब्रेक कर सकता है। ठीक है। तो अभी के लिए रिजल्ट का नेगेटिव इंपैक्ट है, बस भगवान से दुआ करो कि ज्यादा क्रैश ना हो जाए। अगर होता है तो पैनिक बढ़ जाएगा फिर। एनएसडीएल के नंबर्स मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल नंबर्स है, कोई कंफ्यूजन नहीं। नंबर्स लिटिल बिट पॉजिटिव साइड पे मैं इसको बोलूंगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इनका जो नेट प्रॉफिट है वो करीब 8% से ग्रो हुआ है। मैंने कल लाइव आया था, उसमें डिस्कस किया था, और मैंने ये डिस्कस किया था कि ऐसी कंपनी आपको रडार पे रखनी चाहिए। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट रडार पे रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, और जो कंपनी अच्छा तेजी से ग्रो करती है ना, वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है, और उसमें पैनिक्स नहीं होता। आप समझो बात को। ठीक है, जो जो एक सिचुएशन होती है ना कि भाई कंपनी कभी भी बंद हो जाएगी या कंपनी चलेगी नहीं, मोमेंटम नहीं करेगी, वो मोमेंटम 1-2 साल के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि पॉलीकैब, बजाज फाइनेंस, वो 1-2 साल बाई चांस नहीं करती, बाकी तो पॉजिटिव होती है। ठीक है, बस ये सेम चीजें होती है। तो ऐसे सेक्टर को ढूंढो जो सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, रिजल्ट्स में शार्प ग्रोथ आ रही है। मैं अगर वन शॉट आंसर करूँ तो 70%, 60 to 70% ईयर टू ईयर ग्रोथ आनी चाहिए सेल्स में। प्रॉफिट में 20 से 30% मिनिमम ईयर टू ईयर ग्रोथ आनी चाहिए। ठीक है, क्वार्टर टू क्वार्टर अगर हो तो सबसे बेस्ट है, और उसमें भी 10% क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ आनी चाहिए। तो ऐसी कंपनीज बहुत रडार पे रखनी चाहिए। ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीक में इवेंट कौन कौन से, तो उसमें सबसे पहली जो मेजर इवेंट है वो है वेनसडे को। बैंक ऑफ जापान की इंटरेस्ट रेट आ सकते हैं, उसमें रेट पॉज होंगे, रेट बढ़ेंगे नहीं, घटेंगे नहीं, बट कमेंट्री भी इंपॉर्टेंट रह सकती है जो वेनसडे को होगा। इसके अलावा बजाज ऑटो, पॉलीकैब के और वन पेटीएम के नंबर्स आने वाले हैं वेनसडे को। पेटीएम के नंबर्स मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि ये खराब आएंगे, तो थोड़ा केयरफुल है ना। पॉलीकैब के नंबर्स भी पैनिक नहीं होगा, पॉजिटिव साइड पे ही दिख सकते हैं, चांसेस बहुत हाई है, बट इनके मार्जिन्स थोड़े से नैरो हो सकते हैं। ओके, इसके अलावा जस्ट अ सेकेंड, इसके अलावा यूएस जॉबलेस क्लेम्स जो यूएस मार्केट का आएगा, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रह सकता है। ये जॉबलेस क्लेम्स आने वाले रेट कट होगी कि नहीं उस पर डिपेंड करेगा, सो थोड़ा केयरफुल है ना उस पर। एंड हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स मंडे को बेल के नंबर आ सकते हैं और एथर के। देखो एक बात समझो, बेल के नंबर्स हमेशा वीक आते हैं, कॉशियस रहना। स्टॉक कभी कभी रिवर्सल हो जाता है, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि इस बार भी रिवर्सल होगा, बट कॉशियस रहना, क्योंकि नंबर्स वीक अगर आते हैं तो पैनिक क्रिएट करवाएगा। ये कभी भी अपने मार्जिन को मेंटेन नहीं रखता। एथर एनर्जी अभी आई थिंक बहुत तेजी से भागा था, इसके नंबर्स में अगर पैनिक आएगा तो ये भी रिवर्सल के दिख सकता है। सो नंबर्स को रडार पे रखो, नंबर्स के बाद कभी कभी कंपनी रिवर्स हो जाती है। ओके, सो बी केयरफुल ऑन अ नंबर्स। रही बात निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो देखो बैंक निफ्टी ने एक पॉज कैंडल बनाई है। यानी कि अगर मंडे को मार्केट स्टेबल ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, तो मार्केट में थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आ सकता है, विच इज अराउंड 23,700 टू 23,500 का। अगर स्टेबल टू गैप डाउन ओपन होता है तो मंडे को, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, पॉजिटिव ओपन होता है, जो चांसेस यही दिख रहे हैं, तो वीकली चार्ट्स यही बता रहे कि चांसेस है कि वापस एक बार के लिए 24,250, 24,300 या 24,400 को रिटेस्ट कर सकता है मार्केट। सो ज्यादातर डिपेंड करेगा मार्केट का कि कैसे ओपन होते हैं मंडे। और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि इलेक्शंस, वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस के रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे मंडे को, तो वो भी एक रिएक्शन करवाएगा मार्केट में। ठीक है, तो वो एक देखो ना एक बार के लिए, चांसेस तो पॉजिटिव साइड पे है कि छोटा मोटा रिट्रेसमेंट पॉजिटिव हो जाए, बट दो चीजें हैं, एक तो क्रूड ऑयल, एक तो इलेक्शंस, वो एक डिपेंड करवाएगा।
सो थोड़ा-सा केयरफुल रहना अभी के लिए। पैनिक मत करना, बस उतना समझो, पैनिक मत करना। क्लियर? चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है। वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और फ्री टेलीग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया है, जाके जॉइन कर लेना और हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं और कम्युनिटी में आ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।